वर्ल्ड एक्सप्रेस के दर्शकों का स्वागत है। आज प्रस्तुत है भारत की कुछ खास खबरें जो इस प्रकार हैं। कलयुग में कीर्तनों से सब संभव है। यह सच्ची खबर महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद सामने आई है। मराठी कीर्तनकार वरकारी ने कई स्थानों पर कीर्तन करके देशभक्ति तथा भक्ति का माहौल खड़ा कर दिया है। इसके बाद भाजपा की जीत हुई। हम आपको यहाँ बताते चले, महाराष्ट्र में कीर्तनों के कार्यक्रमों में अच्छी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। विट्ठल के भजनों को खूब पसंद किया जाता है। नई दिल्ली से खबर मिली है कि आरटीआई के आए जवाब ने चिंताजनक आंकड़े बताए हैं। इसमें बताया गया है पिछले 15 सालों में सीवर की सफाई करते 94 लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन इसमें सजा सिर्फ एक को ही हुई है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक तोतों की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीपुल्स फॉर एनिमल्स की शिकायत पर पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की और बजरंग लाल बस ड्राइवर सवाई माधोपुर के कब्जे से 200 तोते बरामद करने में सफलता प्राप्त की। बताते हैं, बजरंग लाल मुरादाबाद से जयपुर तक तोतों की तस्करी करता था। 2 तोते तस्कर शकील खान, तौफीक खान फरार हो गए। बरामद तोतों को जंगल में उड़ाकर आज़ाद कर दिया गया। अमेरिका द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए आरोप पर अडानी ने चुप्पी तोड़ी और कहा है, लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। नकारात्मक बातें तेजी से फैलती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पश्चिम बंगाल में चिटफंड घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में मेसर्स प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनी के 2 प्रमोटरों को अपनी गिरफ्त में लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वासुदेव बागची और अविक पिता पुत्र की जोड़ी की गिरफ्तारी की गई है। इन पर 2800 करोड़ की झूठी योजनाओं के तहत जनता से इकट्ठा करके उसे धोखा देने का आरोप है। ईडी ने अपनी विज्ञप्ति में बताया है कि अभी तक निवेशकों को 1900 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पिछले दिनों 6 दिवसीय यूके और जर्मनी की यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश को विविध क्षेत्रों से 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें यूके के निवेशकों से 60,000 करोड़ एवं जर्मनी के निवेशकों से 18,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। प्रवास से लौटने के बाद डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित पत्रकार परिषद में अपनी यात्रा के अनुभव एवं उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में आगे कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए वहां के प्रमुख उद्योगपतियों से चर्चा की गई। दोनों देशों की यह यात्रा काफ़ी सकारात्मक रही। अगले साल फरवरी में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए यह प्रवास काफ़ी उपलब्धि युक्त रहेगा। पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री तुलसी सिलावट, श्रीमती कृष्णा गौर, गौतम टेटवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़ की वारदातों के बाद भारत में गहरे गुस्से की लहर है। कोलकाता से बायकॉट बांग्लादेश का समाचार है। यहाँ के एक अस्पताल ने खुला ऐलान किया है, अब ढाका, मीरपुर सहित बांग्लादेश के किसी भी कोने से आने वाले मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का एक बड़ा बयान सामने आया है। इसमें आपने कहा है, बांग्लादेश सरकार व एजेंसियां हिंसा रोकने के बजाय मुख्य दर्शक बनी हुई है। बांग्लादेश सरकार यह सुनिश्चित करे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार तुरंत बंद हो व संत चिन्मय कुमार दास को जेल से रिहा कर दिया जाए। दत्तात्रेय जी ने अपने इस बयान में आगे कहा है, भारत सरकार पीड़ितों के साथ खड़े होकर वैश्विक समर्थन तैयार करने के यथाशीघ्र कदम उठाए। 4 दिसंबर को अहिल्यानगरी इंदौर में सकल हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। इसमें अनुमान है 2 लाख से अधिक लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का विरोध सड़कों पर उतरकर करेंगे। आक्रोश रैली को सफल बनाने की तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रीय संघ सेवक संघ द्वारा संपूर्ण मालव प्रांत में 3 दिवसीय विरोध अभियान संचालित होने का समाचार है। हम आपको बताते चले, बांग्लादेश में 30 नवंबर को चट्टोग्राम में 3 मंदिरों को एक भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया।
कर्णावती में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली गुजरात विद्यापीठ के संयुक्त सौजन्य से विकसित भारत में शिक्षा का योगदान विषय पर ज्ञान कुंभ 2024 का शुभारंभ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में हुआ। सदन को संबोधित करते हुए आचार्य देवव्रत ने कहा, भारत देश में अनिवार्य गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी। 6 वर्ष की आयु के बाद बालक को माता पिता घर में नहीं रख सकते थे, उसे गुरुकुल या पाठशाला में भेजना अनिवार्य था। पूरे विश्व में आदिकाल से संपूर्ण विद्याओं का केंद्र भारत था, इसलिए यह देश विश्व गुरु कहलाता था। अंग्रेजों ने इसे बदलने का कार्य किया। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत अभी भी भारतीय समाज में विद्यमान है। अपने सारगर्भित प्रेरक उद्बोधन में आचार्य जी ने आगे कहा, समाज को यदि बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। इसलिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास इस थीम पर कार्य कर रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने कहा कि न्यास शिक्षा में बदलाव के लिए अनेकों सफल प्रयोग करता रहा है। प्रयागराज में ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा इस अवसर पर उपस्थित थे। स्वागत वक्तव्य गुजरात विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर हर्षद पटेल ने दिया। गरिमामय संचालन हितांश ने किया। आभार जयेंद्र सिंह यादव ने माना। संयोजक संजय स्वामी ने किया। मध्य प्रदेश में 3.25 साल डीजीपी का पद कुशलतापूर्वक संभालने वाले सुधीर कुमार सक्सेना सेवानिवृत्त हो गए। भोपाल में भव्य परेड के साथ उन्हें विदाई दी गई। बतौर कमांडर डीजीपी की पुत्री सोनाक्षी सक्सेना, जो डीसीपी इंटेलिजेंस पद पर यहां पदस्थ हैं, ने बतौर कमांडर सलामी दी। नए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने पदभार संभाला। हम अपने दर्शकों को सगर्व बताना चाहेंगे, प्रदेश को लगातार तीसरी बार इंजीनियर डीजीपी मकवाना का सुसानिध्य मिला है। इसके पूर्व सुधीर सक्सेना, विवेक जौहरी भी इंजीनियर डीजीपी रहे हैं। पुलिस ने 9 करोड़ 87 लाख की लूट और नरेंद्र हत्याकांड के आरोपी अमित जाट को फतेहपुर से भिखारियों के डेरे से धर दबोचा। इस आरोपी की गिरफ्तारी पर 15,000 का इनाम था। जय हिंद, जय भारत।